प्रज्ञा पुराण की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की सभी श्रद्धा पूर्वक दोहराएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की पद पंकज सिर सुमिरे माता भगवती हम पर हो सहाय। गुरु सत्ता की वंदना करते बारंबार परिजन श्रोता बंधुजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। गंगा तीरे तीरथ वन में परहित रत ऋषियों के मन में जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की।
जग हित धर्म सूत्र प्रचारक व्रतधारी देवर्षि नारद ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे जब चाहे वैकुंठ पधारे करहि सदा जन जन कल्याण जगदीश बीच बन से तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई समाधान हित अति अकुलाई तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की यह रचना है श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। तो साथियों भगवान विष्णु देवर्षि नारद से ये बताते हैं कि चारों ओर आस्था संकट छाया हुआ है सबकी आस्था निचले स्तर की हो गई है सबकी आस्था का केंद्र भगवान नहीं अपितु संसार हो गया है आत्मा नहीं अपितु शरीर हो गया है सबकी आस्था का केंद्र धर्म नहीं धन हो गया है सबकी आस्था का केंद्र सद्गुण नहीं दुर्गुण हो गए हैं सबकी आस्था का केंद्र त्याग तपस्या तितिक्षा नहीं बल्कि विषय भोग सुख ऐश्वर्य हो गया है इस नाते मनुष्य कष्ट पा रहा है जिसकी जैसी आस्था होती है उसका चिंतन वैसा ही होता है और जिसका जैसा चिंतन होता है यो यच्छिद्र स एव सह वो वैसा ही बन जाता है जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और करते करते वैसा ही बन जाता है इसलिए चिंतन को ठीक करना पड़ेगा और उत्कृष्ट चिंतन को ही प्रज्ञा कहते हैं प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा जब तक जीवन में चिंतन ठीक नहीं होगा जब तक हमारी आस्थाएं ठीक नहीं होंगी तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है आस्था ठीक हो जाए तो चिंतन ठीक हो जाए चिंतन ठीक हो जाए तो हमारे कर्म अच्छे हो जाएं कर्म अच्छे हो जाएं तो जीवन अच्छा हो जाए।